Hello बच्चों, let's set a given question. The question says two identical conducting sphere P and S with charge Q on each repel each other with a force of 16 Newton. A third identical uncharged conducting sphere R is successfully brought in contact with the two spheres. The new force of repulsion between P and S is option A given 1 Newton, option B 4 Newton, option C 12 Newton, option D 6 Newton. So for this question, जो key concept यहाँ पे we can use is the concept of sharing of charge and common potential ठीक है. तो यहाँ पे लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट और विल आंसर इट. अब यहाँ पे हमारे पास एक दो स्फीयर्स गिवन है पी एंड एस, ठीक है ना. इन दोनों का सेपरेशन लेट से मान लेते हैं आर है. दोनों के बीच में लगने वाली फोर्स है 16 न्यूटन. तो अगर हम मान लें कि इसके ऊपर चार्ज क्यू है, इस पे भी चार्ज क्यू है, तो इस पे जो फोर्स लग रहा है बाय कूलम्स लॉ व्हाट वी कैन राइट इज के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर. सो दिस इज व्हाट द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू स्फीयर्स और ये 16 न्यूटन गिवन है हमें, ठीक है. अब सेकंड कंडीशन में हमें क्या बोला गया, हमने एक अनचार्ज स्फीयर जो कि आर है वो लेकर आए, टच किया हमने पहले. ये हमारा पी था, ये हमारा एस था. तो पहले हमने उसको टच करवाया पी से, आइडेंटिकल है, ठीक है. अब जब हमने इसको पी से टच कराया तो दोनों में रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा चार्ज का, ठीक है. एंड दिस स्फीयर विल गेन अ चार्ज ऑफ Q/2 एंड P विल ऑल्सो गेन अ चार्ज ऑफ Q/2, क्योंकि जैसे ये टच होंगे दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा जब तक चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है. एंड जैसे ही चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि दोनों स्फीयर आइडेंटिकल है, आधा आधा हो जाएगा दोनों पे. तो टोटल चार्ज Q था तो आधा अब R पे आ जाएगा Q/2 और आधा P पे रह जाएगा Q/2, ठीक है. उसके बाद अब क्या हो गया, अब इसको हम ले गए Q/2 के बाद अब हम इसको ले गए, अब ये R है, अब इसके पास ऑलरेडी Q/2 है और S पे Q है, राइट. तो दोनों मिला करके कितना हो गया, Q प्लस Q/2, 3Q/2 हो गया, है ना, 3Q/2. तो इस पे अब रह जाएगा 3Q/2. अब अभी भी आधा आधा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, तो 3/4Q हो जाएगा इस पे, एंड इस पे भी 3/4Q हो जाएगा, ठीक है. अब न्यू चार्जेस अगर हम बना ले तो P पे है Q/2 एंड डिस्टेंस तो सेम ही है. R पे है 3/4Q, ठीक है. अब जो नया फोर्स आएगा बिटवीन देम इट विल बी 3/8 Q स्क्वायर, 3/KQ स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. KQ स्क्वायर बाय ये तो हमारे पास 16 है, तो 3/4, 3/8 into 16, and that will be giving us the value of 6 Newton, right? So 6 Newton will be the answer for this question. So option जो है हमारा D will be the correct answer for this. So I hope you understood the solution. All the best.